सो हे गाइस व्हाट्सअप, इट्स अ होस्ट टेलीकॉम डॉक्स एंड आज की वीडियो मैं करूँगा एयरटेल वर्सेस जियो का 4G और 5G में स्पीड टेस्ट। ठीक है, मैं हमेशा अपनी वीडियोस में कहता हूँ ना यार, मुझे यहाँ पे बिल्कुल सही परफॉर्मेंस नहीं लगती। यहाँ पे तो 5G लगभग चलता ही नहीं है एंड बाहर भी आपकी 4G 5G की हालत बहुत ही ख़राब है। ठीक है, इन कंपेयर टू बहुत सारी जगह। तो लोगों को भी लगता होगा यार कितना ज़्यादा ख़राब हो सकती है कुछ चीज़, तो आज वो मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो ये वीडियो में आप आगे सारे स्पीड टेस्ट देखोगे, वो भी लाइव, मतलब बिल्कुल ही जो फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना वो बाहर लेके जाऊँगा। ठीक है, साइड में रखूँगा एंड साइड में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिख जाएगी एंड बिल्कुल रियल वीडियो में बात करूँगा आपसे कि यार किस तरह की स्पीड है। ठीक है, दोपहर के टाइम पे टेस्टिंग करी है। आज तारीख हो गई 27 मार्च। ठीक है, कल टेस्टिंग करी थी मैंने 26 मार्च को। अभी टाइम हो रहा है 3:48 PM दोपहर के, तो कल भी इसी टाइम के आसपास वो आप वीडियो में देख लेना। टेस्टिंग का मेरे कुछ प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ऑल्दो आगे वीडियो में भी देख लोगे। पहला प्रोसीजर ये है कि एक ही फ़ोन में दोनों सिम डल रही है ना, जैसे जियो और एयरटेल को टेस्ट कर रहा हूँ मैं। तो जैसे एयरटेल की टेस्टिंग हो रही है तो जियो की सिम बंद रहेगी, मतलब वो ऐसा नहीं कि दोनों सिम एक्टिव रहेगी, उस सिम को वहाँ जाके बंद ही कर दूंगा, जिसकी वजह से सिर्फ एयरटेल का ही नेटवर्क आएगा ऊपर। इससे क्या इंटरफेरेंस भी नहीं होती, बहुत सारी और चीज़ें होती है। जैसे कुछ कुछ फ़ोन्स में क्या ज़्यादातर में प्रोसेसर भी एक लिमिटेशन हो जाता है कि यार वो एक फ़ोन का नेटवर्क भी हैंडल कर रहा है दूसरे से, मतलब आपका मेन यूज़ कर रहा है नेटवर्क को, तो वो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। इंटरफेरेंस भी कहूँगा, लेकिन ये सारी चीज़ें मिला के इसी वजह से मेरा बिल्कुल क्लियर कट यही चीज़ है कि एक बार में एक ही सिम टेस्ट हो रही है तो एक ही ऑन रहेगी, दूसरी बंद रहेगी। ठीक है, सेकंड चीज़, हर टेस्ट से पहले फ्लाइट मोड ऑन ऑफ करूँगा मैं, बिकॉज उससे नेटवर्क रीसेट हो जाता है, आपको ही पता है। और जो नियरेस्ट, तो जब से बेस्ट सेल होता है या फिर बेस्ट बेस्ट सिग्नल होता है ना, बेस्ट बैंड होता है, कुछ भी कह सकते हो, उससे कनेक्ट हो जाता है फ़ोन। तो ये जो 2-3 पैरामीटर्स हैं वो मैंने रखे थे वीडियो में, तो वो आप लोग देख लेना। इसी के साथ यार रिजल्ट्स बड़े शॉकिंग है। ठीक है, एंड इससे पहले मैंने टेस्ट नहीं किया। ठीक है, दोनों को ही, और दोनों ही सिम्स में मेरा अनलिमिटेड 5G का रिचार्ज नहीं था। ठीक है, जियो में बेसिक 189 वाला रिचार्ज था एंड इसी के साथ साथ एयरटेल में 219 का रिचार्ज था, तो 2 GB जियो में और 3 GB एयरटेल में डेटा था। अनलिमिटेड 5G किसी में भी नहीं था। एक चीज़ थी एक्स्ट्रा, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा वीडियो के, मतलब आप वीडियो में भी देख लोगे, मतलब मेरी तरफ से कोई चीज़ नहीं थी, कंपनी की तरफ से कोई चीज़ थी, तो वो ज़रूर देख लेना। ठीक है, शो डाउन करते हैं कैसा टेस्ट है कैसा नहीं। इसके बाद आप पूरा बीच में वीडियो का सेगमेंट देख लो जहाँ पे मैं पूरी टेस्टिंग कर रहा हूँ। साउंड के लिए थोड़ा सा सॉरी यार, माइक में थोड़ा सा इशू हो गया। ठीक है, जो कॉलर वाला यूज़ किया था मैंने, साउंड थोड़ा सा वैसा था उसका, इस वजह से बिल्कुल नो नॉर्मल फ़ोन के माइक से रिकॉर्ड करिए। तो देखो, उसके बाद लास्ट में कंक्लूजन देता हूँ और बड़ा ही सरप्राइजिंग रिजल्ट है। चलो शुरू करते हैं। तो गाइस अभी मैं उसी लोकेशन पे उस फ़ोन के साथ जहाँ पे मैं हमेशा वीडियोस को शूट करता हूँ। ठीक है, तो आपको यहाँ का एक्चुअली में आइडिया मिल जाएगा किस तरह की परफॉर्मेंस आती है। ठीक है, मेरे पास मोटरोला का G73 5G स्मार्टफोन है। ठीक है, लगभग सारे बैंड सपोर्ट करता है 5G के। तो इस पर शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जो स्क्रीन आप यहाँ देख रहे हो रिकॉर्डिंग चल रही है, तो मैं आपको इस साइड पर लगा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग यहाँ देखते हैं ना जो मेरे को फ़ोन की स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, अब सारी चीज़ें तो नहीं दिखा पाऊंगा इस तरह से, सही से दिखेंगे भी नहीं, इसलिए यहाँ पे साइड में आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिख जाएगी। ठीक है, तो आप देख सकते हो जियो के 5G स्टैंड अलोन 700 मेगाहर्ट्ज़ के नेटवर्क पे कनेक्टेड है, लेकिन नेट मॉन्स्टर पे एक चीज़ बग है कि वो कभी कभी सारे बैंड्स नहीं दिखाता। तो उसमें 10+100 मेगाहर्ट्ज़ पे कनेक्टेड दिखा रहा है ना, इसका मतलब ये है कि दोनों ही बैंड से कनेक्टेड है, 3500 से और 700 से, दोनों से। ठीक है, कैरियर एग्रेशन ऊपर भी देख सकते हो, मोटो में 5G++ आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 5G के दोनों बैंड से कनेक्टेड है। जिसकी रिसेप्शन अच्छी होगी उसी से लेगा, मतलब 3500 की अगर इतनी रिसेप्शन नहीं आ रही कि है ना डेटा एक्सचेंज कर सके टावर के साथ, तो सिर्फ 700 से लेगा। ठीक है, लेकिन कनेक्टेड दोनों बैंड से, ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं स्पीड टेस्ट खोल देता हूँ जल्दी से। ठीक है, एंड आप देख सकते हो मैंने जियो के सर्वर से कनेक्ट कर दिया है, तो मैं स्पीड टेस्ट पे गो करता हूँ। आपके सामने ही फ़ोन है। ठीक है, एंड देख लो गाइस, यही स्पीड है जियो के 5G की। इस लोकेशन पे मैं ट्राई करता हूँ, थोड़ा ऊपर खिड़की की साइड लेके जाऊँ इसको, देख सकते हो जियो के 5G की ये हालत है इस लोकेशन पे। एंड चलो थोड़ा सा बड़ा 38-43 तक गया, बट यहाँ पे अटक गया। तो अभी भी चल ही रहा है स्पीड टेस्ट। तो आप देख सकते हो कुछ इसी तरह से है जियो 5G का स्टेट मेरे इस लोकेशन पे। तो आप, मैं कहता हूँ ना कि यार 100 MBPS से ऊपर लगभग कभी जाती नहीं है स्पीड इसकी, तो यही रीज़न है। और दिन के 3:39 PM हो रहे हैं एंड आज की डेट है 26 मार्च। ठीक है, वापस से टेस्ट कर लेता हूँ 5G पे ही, ताकि अगर कुछ डिफिकल्टी, अब देखो फ्लक्चुएट कर रहा है ना, कितना ऊपर चला गया था एकदम 70-80 तक, फिर वापस इतना ही हो गया। देख लो, 5G पे कनेक्टेड है, 700 मेगाहर्ट्ज़ बैंड पे कनेक्टेड है, 54, 55, 56, 57, 58, 60, चलो इतना तो चला गया। लेकिन यही सैड स्टेट है 5G की जियो के यहाँ पे। अभी एयरटेल की भी देखेंगे कैसी है। ठीक है, तो बेनिफिट ऑफ डाउट के लिए 2 बार टेस्ट कर दिया मैंने, बट आई डोंट थिंक मुझे करना चाहिए था। बट चलो कोई बात नहीं, अच्छा रिजल्ट आया 60 MBPS का इस बार। लेकिन 5G की जो 1 Gbps वाली हाइप है, मैं कहता था हमेशा ही, तो वो कुछ नहीं है। ठीक है, देख सकते हो बैंड अभी भी वही कनेक्टेड है। अब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे जाके जल्दी से
इसको 4G में कर देता हूँ, तो देखते हैं 4G का क्या स्टेट है यहाँ पे। तो 5G को मैंने कर दिया यहाँ पे 4G LTE यानी कि, ठीक है। एंड आपको नेट मॉन्स्टर पे भी दिखा देता हूँ मैं। तो यहाँ पे 2300 प्लस 2300 से कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। LTE प्लस है। तो जस्ट टू मेक श्योर मैं एक बार फ्लाइट मोड ऑन ऑफ कर देता हूँ ताकि नेटवर्क पूरी तरह से रीसेट हो जाए। यही प्रोसीजर मैं यूज़ करता हूँ हर बार। एंड LTE प्लस आ चुका है, ठीक है। बैंड्स चेक करें तो 2300 मेगाहर्ट्ज़ के 2 बैंड है, क्योंकि LTE प्लस आ रहा है ना ऊपर। तो सर्वर भी कनेक्ट हो चुका है। स्पीड टेस्ट वापस मैंने गो कर दिया, स्पीड लोड हो गई, पिंग आई है 65 की, एंड स्पीड देख सकते हो 25, 24, 25 इस तरह की स्पीड आ रही है, ठीक है। तो यही है जियो का एक्सपीरियंस 5G के आने के बाद। ठीक है यार, पहले 3, 4, 5, 6 MBPS तक आती थी, वो एटलीस्ट थोड़ा सा तो लोड कम हुआ है शायद, इसकी वजह से 26 MBPS तक आ रही है। अपलोड देखो 1 MBPS से भी नीचे। फिर माई जियो ऐप से कंप्लेन करते हैं, कहते हैं सर स्पीड सही है आपकी। और जियो पे तो काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, देख सकते हो चैनल पे कभी भी जाके। तो देखो कितनी शानदार स्पीड है। वापस से फ्लाइट मोड ऑन ऑफ करके सेकंड टेस्ट भी देता है। मैंने प्लान नहीं किया था कि 2 बार टेस्ट करूँगा एक ही चीज़ को, बट यार बेनिफिट ऑफ द डाउट दे के चलो वापस से टेस्ट कर देते हैं। फिर से वही 2300 मेगाहर्ट्ज़ बैंड पर कनेक्ट हुआ है, ठीक है। 70 की पिंग आई है इस बार, तो और बेकार पिंग है। वही 24, 23, 24 खिड़की के पास उठा के ले जाता हूँ भाई, कुछ तो अच्छी आएगी। 28 हो गई, चलो 29 हो गई, 29, 29, 30 हो जा, 30 हो जा, 30 हो गई, चलो 31, 31, 31, 31 हो गई, 32, 32 नहीं होगी तो देख लो गाइस, कोई अपने रूम में बैठ के जियो का 4G 5G यूज़ नहीं कर सकता, उसको खिड़की के पास ले जाके बाहर मतलब टावर से चिपकाना पड़ेगा फ़ोन को। एंड अपलोड स्पीड अभी वैसी है, इसको खिड़की के पास ले जाओ तो कितनी होती है 90। एक तो आ जा, एक, हाँ चलो ठीक है। थंबनेल में लगा दूंगा 1 MBPS, लास्ट में 0.98 हो गई। तो देख सकते हो गाइस कुछ इसी तरह से है। तो अब मैं जाता हूँ जल्दी से ना सेटिंग्स में, एंड मैं जियो के सिम को ऑफ कर देता हूँ। एंड जियो की सिम देखो ऑफ हो चुकी है। इसके बाद मैं एयरटेल को करता हूँ ऑन, एंड इसके बाद देखते हैं एयरटेल की कैसी 5G परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो मैंने एयरटेल को कर दिया है ऑन, एंड आप लोग देख सकते हो उसकी सारी सेटिंग्स कैसी है। ओके, मैं डेटा एक बार इसका ऑन हो गया है, एंड 5G पे ही है कनेक्टेड। देखो अब मैं जाता हूँ सीधा नेट मॉन्स्टर पे। नेट मॉन्स्टर पे आप देख सकते हो 1800 बैंड पर कनेक्टेड है एयरटेल का 5G, और 5G नॉन स्टैंड अलोन डिसकनेक्टेड बता रहा है, ठीक है। तो मैं इसको एक बार फ्लाइट मोड ऑन ऑफ कर देता हूँ। एंड आज की टेस्टिंग के बाद मुझे बहुत सारे नए आइडियाज़ आ रहे हैं टेस्टिंग के, वो काफ़ी कमाल किसी की चीज़ें वापस करेंगे अपन, ठीक है। तो चलो जियो का 5G कनेक्ट तो हो गया। ओके, ये चीज़ क्या है, सेटिंग प्रोविजनिंग, इनका एयरटेल वालों का ही एरर रहता है। तो ये हो चुका है, ठीक है। NSA 5G डिस्कनेक्टेड। देखो ऊपर देखो एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है ना, जो एयरटेल में बताता था, हमेशा यही पंगा है एयरटेल का, नेटवर्क चलता ही नहीं उसका, उसको टाइम लगता है कनेक्ट होने में। भाई एक और बार फ्लाइट मोड करना पड़ेगा। चलो ठीक है, एक बार फिर से फ्लाइट मोड ऑन ऑफ कर देता हूँ। एयरटेल के साथ ये पंगा है, डायरेक्टली आप कुछ कर नहीं सकते उसमें, आपको थोड़ा सस्पेंस के साथ, समय के साथ रखना पड़ेगा। चलो स्पीड टेस्ट ऐप तो खोल लेते हैं। हाँ, एक्सक्लेमेशन गया, उसको हटाया। मेरे को सर्वर चेंज करना है, Jio to वापस भारतीय एयरटेल कर लेता हूँ, मेरी सिटी जयपुर का, ठीक है। 5G दिखा रहा है। नेट मॉन्स्टर पे मैं चेक करूँ तो 5G NSA डिसकनेक्टेड दिखा रहा है, ठीक है। मतलब 4G की लेयर पे चल रहा है, 5G कनेक्टेड है, मतलब ये बता रहा है 5G के आप टावर की रेंज में हो। अब नेटवर्क चलता है नहीं, वो तो स्पीड टेस्ट के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। ओके, मैंने गो कर दिया, ठीक है, ये गो हो चुका है, एंड स्पीड टेस्ट स्टार्ट हो चुका है। स्पीड 34, 32, 29, 27, 25, 24। तो चचेरे भाई है एयरटेल जियो दोनों यहाँ पे, ठीक है। फ्यूचर में अपन जब VI का भी 5G लॉन्च हो जाएगा ना, ये टेस्ट रिपीट करूँगा 4G 5G दोनों में, ठीक है। तो आप देख सकते हो जियो से थोड़ा आगे चला गया एयरटेल, लेकिन यार 4G की क्या बात करो, तो 5G है ना, तो 31 MBPS एयरटेल का 5G आ रहा है यहाँ पे। 5G सिग्नल ऊपर देखो फुल आ रहा है, ठीक है। मिसलीडिंग ऑपरेटर है सबसे बड़ा इंडिया का, तो 31 MBPS। चलो अपलोड बहुत अच्छी है एयरटेल की, इसको मैं तेरे को वो कहूँगा, लेकिन यार एयरटेल भाई ये क्या है, ठीक है। फिर से लोग बोलेंगे भाई कुछ गड़बड़ हो सकती है, तो एक बार फिर से फ्लाइट मोड कर दो। लो भाई फ्लाइट मोड ऑन ऑफ कर दिया, ठीक है। देख सकते हो गाइस, मैं इतनी सारी टेलीकॉम डॉक्स पे इन कैब ऑपरेटर्स की वीडियो बना चुका हूँ, जियो एयरटेल दोनों की। आप समझ जाया करो यार, ठीक है, क्या रीज़न है बेचारा, मैं ऐसा क्यों, ठीक है। चलो इस बार एक्सक्लेमेशन मार्क नहीं है, डायरेक्ट नेटवर्क कनेक्ट हो गया। ये देखो यार, सर्वर्स भी सिलेक्ट कर दिए। अब वापस से स्पीड टेस्ट गो कर दिया है मैंने। पिंग 15 की है, चलो पिंग थोड़ी ठीक थी, लोडेड लेटेंसी बड़ी ख़राब है, लेकिन यार स्पीड्स वही है 32, 33। कुछ नहीं हो सकता जियो एयरटेल का कभी भी। फिर यार लोग मुझे कहता भाई मेरे एरिया में बेस्ट चला का, कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, मेरे एरिया का आप स्टेट देखो। अपलोड की तारीफ कर दी थी, लेकिन ना चलो वापस पहुंच गया। अभी क्या 4 पे रुक गया था ना, तो मुझे ऐसा लगा था।
तो अभी और टेस्टिंग करेंगे फ्यूचर में, आगे जाके इस वीडियो को थोड़ा क्विक रखूंगा ना, तो इसलिए मैं अंदर और बाहर की टेस्टिंग करूँगा बाद में टावर के पास जाके, और टावर पे चढ़ के तो नहीं, लेकिन कभी मौका मिला तो वो भी करेंगे, ठीक है। 5G पे देख लिया, अभी भी डिस्कनेक्टेड दिखा रहा है एनएसए, तो एयरटेल का रिसेप्शन बहुत ख़राब है। तो अब अपन इसको कर देते हैं स्विच 4G पे, एंड फिर अपन आते हैं नेट मॉन्स्टर पे कि क्या कौन से बैंड से कनेक्टेड है, ठीक है। 900 मेगाहर्ट्ज़ पे कनेक्टेड दिखा रहा है, लेकिन नेट मॉन्स्टर का बग है, तो 1800 दिखा रहा है खाली, लेकिन 4G प्लस है, मतलब कैरियर एग्रीगेशन। तो फ्लाइट मोड ऑन ऑफ करते हैं अपने प्रोसीजर की तरह, ठीक है। डायरेक्टली टेस्ट नहीं करना, फ्लाइट मोड ऑन ऑफ करने से नेटवर्क रीसेट हो जाता है, जो भी बेस्ट टावर है बेस्ट सिग्नल से कनेक्ट हो जाता है फ़ोन, ठीक है। 2100 पे कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब स्पीड देखते हैं, अब मुझे उम्मीद है एयरटेल की अच्छी स्पीड होगी, क्योंकि मुझे पता है इस बैंड में काफ़ी सही स्पीड देता है यहाँ पे, तो बट लेट्स सी यार। 34 की पिंग है, एंड डिसअपॉइंट ही किया है एयरटेल ने हमेशा की तरह। 36, हाँ 5G जो उसमें बैंड में कनेक्ट होकर स्पीड दे रहा था उससे काफ़ी अच्छी, 39 तक पहुँच गई, 38 हो गई, 40 तो टच कर जाए यार। 40 भी नहीं टच कर रहा, 39.1 की। एंड अपलोड तो और ख़राब हो चुकी है 10। तो यही है एयरटेल का गेम मेरे रूम के अंदर यहाँ पे, ठीक है। अब मैं वापस से एक बार टेस्ट करता हूँ ताकि लोग वापस से देखो गाइस 2100 पे कनेक्टेड है, तो मैं एक बार फ्लाइट मोड ऑन ऑफ कर देता हूँ वापस से। तो जल्दी से कनेक्ट हो जा, 2100 पे वापस कनेक्ट हो गया, ठीक है। फिर अपन जाते हैं यहाँ पे, फिर मैं वापस से गो करता हूँ इसको, और ये स्पीड टेस्ट स्टार्ट होने में टाइम लग रहा है। इतना टाइम क्यों लग रहा है? एयरटेल है गाइस, इंडिया का सबसे प्रीमियम टेलको। बैंड अभी भी देखो 2100 पे कनेक्टेड है। कितने मेगाहर्ट्ज़ सही है? 15 + 15, तो 2100 + 2100 से कनेक्ट हुआ है ये भारतीय एयरटेल। पीक आवर्स भी नहीं है, 3:47 PM हो रहे हैं दोपहर के। अब क्या पता टावर ज़्यादा गर्म हो, और अपलोड स्पीड की तारीफ कर दी थी, देखो अपलोड स्पीड्स की। तो यही है भारतीय एयरटेल का गेम। एंड रूम में तो ये परफॉर्मेंस है गाइस, देख लो मैं क्या बोलूँ। डाउनलोड 28 और अपलोड 0.61, पिंग 19 की आई है, लेकिन पिंग का मैं क्या करूँगा, ठीक है। अब बाहर चलते हैं, ठीक है, फिर बाहर देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस है। तो गाइस मैं बाहर आ चुका हूँ, ठीक है, इसके साथ। एंड जैसा कि अपना प्रोसीजर है, पहले ऑन ऑफ कर लेता हूँ मैं एक बार नेटवर्क को, ठीक है। फ्लाइट मोड ऑन ऑफ, जिससे कि नेटवर्क पूरी तरह से रीसेट हो जाए। एंड जियो का अभी भी 700 स्टैंड अलोन दिखा रहा है, बट आई होप, आई फील कि यार यहाँ पे तो कनेक्ट हो गया होगा एटलीस्ट 3500 मेगाहर्ट्ज़ से, बिकॉज अगर घर के बाहर भी कनेक्ट नहीं हुआ ना, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ ना। ये ऐसे जगह पे हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। अब मैं पूरी लोकेशन रिवील नहीं कर सकता, वरना पता चल जाएगा मैं कहाँ रहता हूँ, तो ठीक है। इसी वजह से आप देख सकते हो मैं आउटडोर आ चुका हूँ पूरी तरह से। देखो उस ऊपर आसमान दिख रहा है ना आपको, तो देख सकते हो, है ना। तो कनेक्ट हो चुका है। अब मैं खोल लेता हूँ जल्दी से स्पीड टेस्ट को, एंड सर्वर अपन सिलेक्ट कर लेते हैं जियो जयपुर को। स्पीड टेस्ट मैंने वो कर दिया है, 35 की पिंग है, एंड 5G की अच्छी स्पीड तो यहाँ देखने को मिली। 3500 बैंड से कनेक्ट हो चुका है, ये तो पता चल गया, लेकिन 5G की स्पीड आप देख सकते हो 156 158 Mbps डाउनलोड, एंड अपलोड स्पीड आ रही है 9 Mbps की, जो कि पहले से सही है, बट यार जैसा सोचा था वैसी नहीं है बिल्कुल भी। 1 Gbps का जो प्रॉमिस है इन कंपनीज़ का, वो पूरा नहीं हो रहा। 11 10 11, तो देख सकते हो ये स्पीड आई है। तो वापस से एक बार फ्लाइट मोड ऑन ऑफ करके फिर से एक बार टेस्ट करते हैं क्या रिज़ल्ट आता है, ठीक है। एंड नेटवर्क वापस से आ चुका है। एंड अगर अपन वापस से इसको खोल के देखें तो 3500 फाइनली इसने दिखा दिया है यहाँ पे। तो मैं वापस से जल्दी से आके इसको गो कर देता हूँ। सर्वर इसने सेलेक्ट कर लिया है। लेट्स सी, 25 की पिंग आई है, एंड फाइनली चलो स्पीड सही आई है, अच्छे से रिसेप्शन मिल गया लगता है 3500 बैंड का। बट 213 212 Mbps, आई डोंट थिंक गाइज यार, जो हाइप पे आया था 5G वो अभी भी, मतलब 2025 हो चुका है, 3 साल पूरे हो चुके हैं डिप्लॉयमेंट को। चलो 2.5 साल मान लो, 2 साल मान लो, लेकिन यार क्यों टेलीकॉम डॉग्स में हमेशा वीडियोस बनाता था इस चीज़ पे, आप समझ ही गए होगे। साइड स्टेट ऑफ 5G यही है, स्टैंड अलोन 5G का ही, स्टैंड अलोन 5G है जियो का ये। अभी एयरटेल का गेम देखते हैं। दोनों टावर्स लगभग मेरे आसपास ही होंगे। एयरटेल का मैं कहूँगा लाइन ऑफ साइट पे है, ज़्यादा ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं है। जियो के बीच में थोड़ी ऑब्स्ट्रक्शंस है, मैं ये कहूँगा, तो ये भी हो सकता है। बट जियो के टावर्स बहुत पास में भी है मेरे, लेकिन उनमें 5G नहीं आया है, ठीक है। 5G कुछ दूर वाले में आया, तो आई डोंट नो, है ना। तो 213 और 16.6, ठीक है, 5G का हो गया। अब चलो 4G का टेस्ट कर लेते हैं यार कि 4G ने क्या गुल खिला है। तो अपन इसको जल्दी से करके 4G कर लेते हैं। एंड वापस से मैं जाता हूँ यहाँ पे स्पीड टेस्ट में। पहले आपको नेट मॉन्स्टर का आपको दिखाता हूँ क्या है।
तो इसमें 2300 बैंड पर कनेक्ट हो चुका है और वापस से अपनी प्रोसीजर के तहत फ़्लाइट मोड ऑन ऑफ किया मैंने इसका। ओके, नेटवर्क चला गया, नेटवर्क वापस आया 2300, ठीक है। तो 2300 प्लस 2300 बैंड पर कनेक्ट हुआ है ये, क्योंकि 20 प्लस 20 मेगाहर्ट्ज़ दिखा रहा है। एयरटेल से ज़्यादा बैंडविड्थ है फिर भी। तो फाइनली वापस से जियो के साथ टेस्ट शुरू कर दिया मैंने, एंड 4G पे जो अंदर स्पीड आ रही थी उससे हल्की सी ज़्यादा, मैं कह सकता हूँ शायद 31-30 Mbps की, 25-26 आ रही थी ना शायद अंदर, मैं भूल गया, बट नहीं उतनी आ रही है। कोई डिफरेंस नहीं है अंदर बाहर का, ये नेटवर्क कंजेशन का ही इशू है, ठीक है। बाहर भी सेम स्पीड आ रही है, अंदर भी सेम स्पीड आ रही है, तो फिर तो वही मतलब हुआ ना, आपको भी समझ में आ रहा होगा यार। अपलोड थोड़ी सही हो गई 5 Mbps, पहले 0 पॉइंट कुछ आ रही थी शायद, बट जियो बीइंग जियो धन धनाधन यही हो रहा है। एंड 6 Mbps, ओके। अब वापस से अपने प्रोसीजर के तहत इसको फ़्लाइट मोड ऑन ऑफ करते हैं, ठीक है। एंड फ्लाइट मोड ऑन ऑफ करने के बाद थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ाता हूँ इस फ़ोन की, मुझे खुद की शक्ल नहीं दिख रही, एक सेकंड, हाँ। तो फ्लाइट मोड ऑन ऑफ हो चुका है। वापस से ट्राई अगेन करता हूँ, ट्राई अगेन किया मैंने, 32 की पिंग आई, तो पहले से भी कम हो गई स्पीड यार। 2300 बैंड पे ही कनेक्टेड है, अभी भी LTE प्लस आ रहा है 25। तो जियो का आपने सैड स्टेट देख लिया, ठीक है। फ्यूचर वीडियोस में और भी लोकेशंस कवर करूँगा करके, हो सकता है टेरेस पे जाके भी स्पीड टेस्ट करूँ, टावर्स के पास तो करने ही वाला हूँ। बट जो पहला टेस्टिंग का वो था ना मेरा, तो वो आज सक्सेसफुल हो चुका है, एंड आपने रिजल्ट्स देख ही लिए। मुझे यार एक्सपेक्टेशन थी कि थोड़ा सा तो रिजल्ट इम्प्रूव होगा पहले से, बट यार 5G आ चुका है, फिर भी 4G से कंजेशन कम होना चाहिए, लेकिन कंजेशन की हालत आप देख सकते हो बिल्कुल सेम है, कम ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। तो हो चुका है ये, एंड आई थिंक सेकंड टेस्ट हो गया ना 4G का। तो यही था गाइस। अब अपन स्विच करते हैं एयरटेल पे, एंड इसके बाद देखते हैं यार जियो के दोनों टेस्ट हो गए क्या 4G के। एक बार चलो, एक और बार, चलो छोड़ो, शायद कर ही लिया मैं भूल गया गाइस, पता नहीं, आपसे बात करने के चक्कर में आज कहाँ खोया हूँ मैं। तो मैं इसको बंद कर देता हूँ, जियो बंद हो चुका है, मैंने एयरटेल को पे क्लिक किया एंड इसको ऑन कर लिया। आई थिंक हो गए यार 2 टेस्ट 4G के, और नहीं भी होंगे ना तो रिज़ल्ट तो सेम ही आने वाला है, ठीक है। एयरटेल का 5G मैंने चला लिया है, एंड आप देख सकते हो अभी भी 5G नॉन स्टैंड अलोन से अब कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब शोडाउन होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है एयरटेल जीतेगा, ठीक है। बड़े टाइम से 5G टेस्ट नहीं किया मैंने एयरटेल का, 1-2 महीने हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं वापस से अपने प्रोसीजर के तहत इसको फ़्लाइट मोड ऑन ऑफ करता हूँ पहले तो, ठीक है। एंड फ्लाइट मोड ऑन ऑफ हो चुका है, एयरटेल 5G आने से डिस्कनेक्टेड आ रहा है, ठीक है। कनेक्ट हो जाए एक्सक्लेमेशन मार्क वापस से ऊपर जो कि चला गया है, कनेक्ट हो जाए, 5G NSA से कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। नीचे उसका रिसेप्शन वैल्यूज़ आ चुकी है। अब मैं जाता हूँ स्पीड टेस्ट में। सबसे पहले अपन सर्वर चेंज करते हैं, भारती एयरटेल लिमिटेड, वो लेट्स सी एयरटेल क्या करता है। टाइम ले रहा है पहले की तरह बहुत ज़्यादा कनेक्ट होने में, मुझे कुछ नहीं पता गाइस। 11 ms की पिंग है। फाइनली एयरटेल ने जियो को बीट कर दिया है 400 Mbps, जो कि काफ़ी सही है। बट यार इंडोर में तो तुम 30-40 से ऊपर स्पीड नहीं दे पा रहे थे। 428 Mbps की स्पीड आई और अपलोड आई है 16-17 की। अपलोड तो सेम ही है, चलो 4G की लेयर पे ही हो रही है, लेकिन डाउनलोड 5G की NSA मतलब 3500 बैंड पे हो रहा था, तो काफ़ी सही चीज़ लगी मुझे ये। एंड यार आज थोड़ा ना माइक भी मैं लगा के देखा था यहाँ पे कॉलर वाला, बट अजीब सी साउंड आ रही है उसकी इस फ़ोन में, पता नहीं क्या इशू है, बाद में कुछ करेंगे। 428 Mbps, तो बाहर की बैटल में 5G की एयरटेल जीत चुका है ना। पिंग भी काफ़ी सही थी यार, 11 मिलीसेकंड की, जबकि जियो की और अच्छी पिंग होनी चाहिए थी, बट यार जियो का क्या करें, ठीक है। तो वापस से एक बार मैं नेट मॉन्स्टर आपको दिखा देता हूँ। NSA 5G डिस्कनेक्टेड दिखा रहा है, ठीक है। अब कनेक्ट हो जाएगा मेरे हिसाब से, अब कनेक्ट हो गया, ठीक है। अब वापस से मैं इसको गो कर देता हूँ। स्पीड टेस्ट में यार इतना टाइम क्यों ले रहा है यार ये कनेक्ट होकर स्टार्ट करने में, मुझे कोई आइडिया नहीं है। तो वापस से ये 390-440 तक पहुँच गया एक बार, इस बार तो, लेकिन वही वापस 380। अरे यार ये क्या दिक्कत हो गई यार एयरटेल यार। ये लाइव टेस्ट इसलिए कर रहा हूँ बिना कट के वीडियो में कि यार आपको सब दिख जाएगी यार कितना फ्लक्चुएट करता है। तो 367 तो आप देख सकते हो। एंड बहुत लोग बोलेंगे भाई तू इतना मूवमेंट कर रहा है यार इस फ़ोन का, ऐसे तो होगा ही। तो यार इंसान है भाई, मूवमेंट ही तो करेगा यार। अब रोबोट थोड़ी है कि एक जगह इसको ट्राइपॉड में लगा दिया फ़ोन को, फिर वहीं से टेस्टिंग हो रही हो। तो ब्रॉडबैंड घर पे वैसे यूज़ होगा ना यार। फ़ोन तो आदमी ऐसे कान पे भी लगाता है, ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। मान लो वहाँ पे टावर है, मैं यहाँ पे बात करूँ तो ऑब्स्ट्रक्शन आ गई। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये तो बाद में बहुत सारी टेस्टिंग करेंगे। तो मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ। अगर यार ये कंपनी चाहती है कि मैं फ़ोन ही ऐसे हिलाऊँ नहीं, और भाई वो तो मैं अच्छे से पकड़ भी रहा हूँ फ़ोन को,
मतलब गिर जाता। अब कुछ लोग ऐसे पकड़ते तो रिसेप्शन रुक जाती, तो मैं यूजुअली ऐसे ही पकड़ के नॉर्म जितना फेयर रख सकता हूँ उतना रख रहा हूँ, और रियल वर्ल्ड सिनेरियो पे ही रख रहा हूँ यार, ऐसा तो नहीं अब कि भाई अब चलो ठीक है वो बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए अलग चीज़ है कि यार कोई नहीं होना चाहिए ऑब्स्ट्रक्शन के लाइन ऑफ साइट पर, लेकिन यार मैं तो उसी तरह से टेस्ट कर रहा हूँ। चलो ठीक है, वापस से प्रोसीजर के तहत इसको फ्लाइट मोड ऑन ऑफ करते हैं। नहीं यार चलो 5G में तो हो गया ना। मेरी मेमोरी भी गाइस थोड़ा सोया नहीं हूँ ना, तो पता नहीं कैसी हो रखी है ना, तो मैं इसको कर देता हूँ 4G पे। ठीक है, एयरटेल 4G हो चुका है। नेट मॉन्स्टर पे चेक करते हैं, 2100 मेगाहर्ट्ज का बैंड कनेक्टेड है इसमें। 2300 प्लस 2300 हो गया तो सेम जियो वाला बैंड, लेकिन इसमें 15 मेगाहर्ट्ज प्लस 15 मेगाहर्ट्ज है। ठीक है, जियो में 20 प्लस 20 था, कोई बात नहीं, फिर टेस्ट कर लेते हैं। मैंने स्पीड टेस्ट गो कर दिया है 4G में, आई होप जल्दी से स्टार्ट हो जाए। कनेक्ट तो हो रहा है, 34 की पिंग आई है एंड स्पीड अच्छी हो गई है। ठीक है, तो आप देख सकते हो 52 53 के आसपास 50 हो गई पिंग वापस से स्पीड। तो एयरटेल में यही हिसाब चल रहा है, 50 मान लेते हैं, 49.67 ऐसे ही आ रही है। तो एयरटेल में ये हाल है। एंड एयरटेल में मैं कह सकता हूँ ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से थोड़ा स्लो हुआ था 4G अंदर, बाकी स्पीड्स के मामले में 34 33 35 ऐसा ही स्पीड है। फाइनली ओवर हो चुका है टेस्ट। ठीक है, तो प्रोसीजर के हिसाब से अपन वापस से इस पर आते हैं, फ्लाइट मोड ऑन ऑफ करते हैं, फिर देखते हैं क्या स्पीड आ रही है। ठीक है, मैं बैटरी पे ही चेक कर लेता हूँ, इस फ़ोन में है काफ़ी, और टेस्ट कर सकते हैं वैसे है ना। और दोनों ही सिम्स में इसमें अनलिमिटेड 5G वाला रिचार्ज नहीं है। ठीक है, एयरटेल में 3 GB वाला रिचार्ज है, जियो में 2 GB वाला रिचार्ज है 1 महीने का। ठीक है, तो उसके हिसाब से टेस्ट कर रहा हूँ मैं। तो 2300 बैंड पर कनेक्ट हो चुका है, 2300 प्लस 2300। वापस से इस पर आते हैं, वापस से स्पीड टेस्ट वो कर देता हूँ मैं। आप देख सकते हो 100 देख सकते हो, एयरटेल में है तो सही कुछ बात, बट यार ऑब्स्ट्रक्शन से रुक जाता है। ये देखो लाइन ऑफ साइट पे होने का टावर का एक तो बहुत बड़ा फ़ायदा है, 114 113 Mbps। तो गाइज़ 5G का मज़ा एयरटेल 4G में दे रहा है। आप देख सकते हो 114 Mbps, तो क्लियरली 4G 5G दोनों में ही एयरटेल जीत चुका है। वेल डन एयरटेल। लेकिन जहाँ पे एयरटेल हारा है वो है कि यार इंडोर में 5G कवरेज बिल्कुल ही नहीं है एयरटेल की, तो इसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। एयरटेल क्या इम्प्रूव करेगा, जब रिफार्म करेगा 900 और 1800 बैंड 5G के लिए, तब हो सकता है। 30 की अपलोड स्पीड भी काफ़ी सही आई है। तो देख सकते हो गाइस, एयरटेल इज़ द क्लियर विनर जियो और एयरटेल की बैटल में। 5G में हो तो भी काफ़ी स्पीड में सही है, बट जहाँ पे एयरटेल हारा है वो यही है कि इंडोर में 5G कवरेज नहीं आ रही। बाकी इंडोर में 4G स्पीड्स वगैरह सब में आई थिंक एयरटेल ही जीता है। मैं सोच रहा हूँ यार किसी और लोकेशन पे भी अभी जाके टेस्ट कर देता हूँ, है ना, क्योंकि वाई नॉट। तो गाइस मैं आ चुका हूँ इस लोकेशन पे करके। ठीक है, जो कि पहले वाली लोकेशन उधर पीछे की तरफ थी, वो पिछली वाली उसके पीछे अंदर घर पे थी, और ये लास्ट फाइनल थर्ड टेस्ट लोकेशन मैं सोच रहा हूँ। इसके बाद आई डोंट थिंक मैं टेस्ट करूँगा। ठीक है, तो जियो को मैंने वापस 5G मोड पे सेट कर दिया, एयरटेल को बंद कर दिया, प्रोसीजर के हिसाब से फ्लाइट मोड ऑन ऑफ भी कर दिया है मैंने। ठीक है, ऑन हो गया, तो वापस से स्टैंड अलोन अब 3500 पे आ गया है। तो आई डोंट नो, और मैं पता है बिल्कुल ऑनेस्ट फ्रैंक होकर मुझे भी नहीं पता क्या रिजल्ट आने वाला है। मैं आप ही के सामने टेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि यार वीडियो कट करके फिर मैं टेस्ट कर लिया, अच्छा यहाँ पे इसकी अच्छा है यहाँ पे बुरा आ रहा है, नहीं, कोई भी बायसनेस नहीं है। डायरेक्ट जो मैं रिजल्ट देखूंगा आपकी शक्ल से भी दिख जाता होगा कि भाई ये खुद शौक हो गया इस रिजल्ट से। ठीक है, 3500 डायरेक्ट कनेक्ट हो गया जियो का 700 आने के जस्ट कुछ ही सेकंड्स बाद। तो आई थिंक यार कुछ तो अच्छा होगा, क्योंकि 100 मेगाहर्ट्ज डायरेक्ट दिखा रहा है यहाँ पे, और 5G प्लस आ रहा है ऊपर। ठीक है, मतलब 700 कनेक्ट नहीं है, क्या पता जियो कुछ कमाल कर दे इस बार। ठीक है, वैसे यहाँ पे भी साइट है जियो की, बट यार वो फिर 4G है। ठीक है, वो मिनी वाली जो छत पे लगती है ना, वो छोटी वाली साइट है, बट आई डोंट नो क्या होने वाला है। ठीक है, तो फाइंडिंग प्रोवाइडर आ रहा है यार, लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जियो में दिक्कत होने वाली है इस बार, बिकॉज नहीं हो पा रहा है। काम करता हूँ मैं, फ्लाइट मोड एक बार ऑन ऑफ वापस कर देता हूँ। तो ये तो बेसिक से इश्यूज़ हैं गाइस, जो इन ऑपरेटर्स के साथ आते रहते हैं। कभी कभी 5G एकदम से चलना बंद कर देता है। अभी भी फाइंडिंग प्रोवाइडर आ रहा है, वेट करते हैं। सर्वर तो मैंने पहले सेलेक्ट कर दिया था जियो का। एक काम करूँ, गो कर देता हूँ, अगर चल ले तो चल जाए। चलो चल तो गया। तो पहले से सही बोलूँगा शायद स्पीड, बट 160 152 वही है यार, कोई चेंज आया नहीं है ज़्यादा। कंजेशन कहूँगा इसको, या फिर शायद कंजेशन ही कहना पड़ेगा यार। पिंग भी बहुत ख़राब है, मतलब यार 22 तो ठीक है, लेकिन यार एयरटेल 11 दे रहा था, लेकिन वो एयरटेल वो कनेक्टिंग का इशू है। 150 की डाउनलोड स्पीड आ चुकी है, एंड अपलोड का पता नहीं, देखते हैं। अपलोड लेटेंसी बहुत ख़राब है, 2 मिली सेकेंड की अपलोड लेटेंसी, 11 Mbps की अपलोड स्पीड आई है। ठीक है, वापस से फ्लाइट मोड ऑन ऑफ करते हैं। यार एक चीज़ समझ नहीं आ रही, 700 बैंड कनेक्ट होना बंद हो गया एकदम से यार, इतना ज़्यादा मतलब अच्छा नेटवर्क आ रहा है क्या 3500 का? रिसेप्शन तो यार इतना भी सही नहीं है, बट चलो 700 कनेक्ट तो हो गया इस बार, है ना। अब इसको मैं क्रॉस करके वापस से स्टार्ट करता हूँ स्पीड टेस्ट को।
35 की पिंग आई है एंड आई होप अच्छी स्पीड हो। 700 और 3500 दोनों कनेक्टेड हैं, बट अभी भी ये हाल है 5G का। तो देख सकते हो यार, रियल वर्ल्ड टेस्टिंग जो है जियो 5G की इसी तरह से चल रही है, और अब तो और ख़राब हो गई स्पीड 138 Mbps की। मैं बार बार स्क्रीन आपको ऐसे क्यों दिखा रहा हूँ, शायद सिंक करने के लिए जो मैं अपनी रिकॉर्डिंग यहाँ लगाऊंगा उसके साथ। अपलोड और नहीं, अपलोड थोड़ी सी सही हुई है, लेकिन यार तारीफ़ कर दो वापस उतने में चली जाती है। तो ये है जियो 5G की असली रियलिटी। कंपेयर कर रहा था आज मैं एयरटेल के साथ, तो आपने देख लिया, हो गया दोनों 5G का। अब मैं शो कर देता हूँ 4G पे अपन नेट मॉन्स्टर पे चलते हैं, ठीक है। 2300 + 2300 अपने प्रोसीजर के हिसाब से फ़्लाइट मोड ऑन ऑफ किया मैंने, ठीक है, ताकि नेटवर्क बिल्कुल रीसेट हो जाए। एंड वापस से कनेक्ट हो चुका है 2300 + 2300 20 मेगाहर्ट्ज़ के साथ। एंड मैं वापस से इसको क्रॉस करके वापस से स्पीड टेस्ट गो कर देता हूँ। सर्वर्स कनेक्ट हो चुके हैं, 32 की पिंग आ चुकी है एंड वही स्पीड्स 30-31 Mbps, 28-29 भी हुई है, लेकिन जियो 4G 5G में ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। 3-4 गुना फास्ट है 4G से 5G, लेकिन वो गुना का फास्ट भी होने का क्या मतलब जब 4G ही इतना स्लो है। एयरटेल ने यार मतलब मुझे शॉक कर दिया एकदम से यार, 111-14 Mbps ला के, लेकिन जियो में आप देख सकते हो 8.39 Mbps। फिर से प्रोसीजर के तहत फ़्लाइट मोड ऑन ऑफ करता हूँ, नेट मॉन्स्टर पे जाके देखता हूँ कौन सा बैंड कनेक्ट हो रहा है इस बार। देख सकते हो प्रायोरिटाइज दोनों ही कंपनीज 2300 बैंड्स को ही करती है भाई। 1800 में बहुत अच्छी रिसेप्शन आ सकती है, लेकिन फिर भी 2300 + 1800 पे हो चुका है कनेक्ट। अब मैं इसको गो करता हूँ वापस से। $34, $37, ये ऐसे घुमाने पे स्पीड बढ़ गई थी क्या? नहीं वो ग्लिची था। और भी क्या, मेरे 2-3 ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, मैंने ऑर्डर किया था अमेज़ोन से, तो आउट ऑफ डिलीवरी सब एक साथ ही हुआ है। तो पता नहीं यार किस मूवमेंट पे आ जाए, तो मुझे ये भी थोड़ा लग रहा है कि फ़ोन आके बीच में डिस्टर्बेंस ना हो जाए, बट आई डोंट थिंक आएगा ऐसा कुछ। भाई एज एक्सपेक्टेड एक ऑर्डर आ गया, तो इस वजह से मतलब इंट्यूशन कितनी स्ट्रॉन्ग होती है यार लोगों की, मतलब मेरी पर्सनली है ना। चलो, तो 33.2 Mbps की इसकी डाउनलोड स्पीड है, 7.49 Mbps की इसकी अपलोड स्पीड है, ठीक है। तो हो चुका है, ठीक है। एंड यार फिर से मैं भूल गया, 2 बार हो चुका है ना 4G का टेस्ट, शायद हो गया, क्या करूँ मैं यार पता ही नहीं चल रहा। हाँ हो गया, तो अब मैं एयरटेल पे स्विच कर लेता हूँ, है ना। तो अपन चलते हैं सेटिंग्स में, अपन कर लेते हैं जियो को बंद, एंड इसके बाद ऑन कर लेते हैं अपन एयरटेल को। एयरटेल मैंने ऑन कर दिया। तो गाइस सॉरी यार, आज ऑडियो बहुत आ रही होगी लेफ्ट राइट चारों तरफ से, लेकिन सॉरी क्या करूँ, माइक जो मैंने वो लगाया था कॉलर वाला, तो जो मेरे पास कनेक्टर था ना USB-C से, वो 3.5 वाला, वो मैंने जो चेंज किया था। पहले मेरे पास LG का था, LG विंग के फ़ोन के साथ आया था, वो काफ़ी कमाल की क्रिस्प ऑडियो देता था। वो नया मैंने कनेक्टर लिया है ना, वो कॉस्टली तो काफ़ी था, लेकिन यार क्वालिटी माइक की सही नहीं आ रही उसके थ्रू। तो मैं कुछ करूँगा जुगाड़, ठीक है। मार्च में शूट कर रहा हूँ, अप्रैल में चेंजेस करेंगे। तो एयरटेल स्टार्ट हो चुका है 5G पे, ठीक है। अब मैं सर्वर सिलेक्ट कर देता हूँ भारतीय एयरटेल। इसके बाद अपना वही प्रोसीजर करते हैं ताकि नेटवर्क रीसेट हो जाए। एंड मैं बैटरी भी चेक कर लेता हूँ फ़ोन की, है काफ़ी है, 5-6 टेस्ट और कर सकता हूँ चाहूँ तो मैं, है ना। तो एयरटेल में यही सबसे बड़ा इशू है, एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है, नेटवर्क चलता नहीं है स्टार्टिंग के टाइम। ओके हट गया। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ नेट मॉन्स्टर पे, 2100 और 5G में 3500 पे कनेक्ट हो चुका है एयरटेल। तो मैं यहाँ पे आता हूँ एंड ठीक है कनेक्टेड है। अब मैं स्पीड टेस्ट मैंने चालू कर दिया, चलो इस बार जल्दी से स्टार्ट हो गया। हाँ ठीक है, जब ये 100 पे अटका था ना तो मुझे थोड़ा डर लगा था, लेकिन चलो 340-350 तक हो गया, ठीक है भाई। डाटा वार्निंग आ गई, कोई नहीं। 358, 360, 372, 376, 383। तो यार कुछ तो है एयरटेल के नेटवर्क में, सेल्फ ऑप्टिमाइज़ कर रहा है कि मतलब इधर से, मतलब बीम फॉर्मिंग कहते हैं मतलब वाईफाई के उसमें, तो इसी टाइप का कुछ 5G में भी लग रहा है कि जहाँ से स्पीड टेस्ट हो रहा है ना, वहाँ पे थोड़ी बहुत धीरे धीरे स्पीड इंप्रूव हो रही है। तो 384 डाउनलोड, 30.1 अपलोड, ठीक है। वापस से फ्लाइट मोड ऑन ऑफ करता हूँ, लेट्स सी क्या चेंज आता है क्या कोई। एंड मैंने फ्लाइट मोड ऑन ऑफ किया, वापस से एक्सक्लेमेशन मार्क। एयरटेल में बहुत बड़ा लफड़ा है यार, जियो में नहीं है ये, नेटवर्क ही नहीं चलेगा स्टार्टिंग के कुछ टाइम तक। जो टेलीकॉम डॉक्स में मैंने आज तक आपको बताया, सारी चीज़ें आप देख ही रहे हो लाइव, मतलब क्या फेस करना पड़ता है मुझे मेरे एरिया में। एंड सोच रहा हूँ कभी किसी दिन लाइव टेस्ट भी करेंगे, मतलब लाइव स्ट्रीम चालू कर दूँगा यूट्यूब पे फिर उसके बाद। बट यार वो लाइव स्ट्रीम किस ऑपरेटर से करूँगा वो भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। चलो मैं एक बार तब तक आपको ही दिखाता हूँ। 2100 + 5G NS से कनेक्ट हो चुका है एंड एयरटेल आ चुका है दोनों। एंड अब मैंने गो कर दिया, 12 ms की पिंग है एंड वही है एयरटेल 5G। क्या दिक्कत हो गई यार, देखो भाई वापस चढ़ रहा है ना। तो
कनेक्टेड तो है ही इससे 199, 200, 240, 275 कनेक्टेड तो है 279। तो देख सकते हो कितना फ्लक्चुएट करता है 5G। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया यार, फ़ोन तो जो नॉर्मल इंसान यूज़ करेगा वैसे ही करेगा ना। ओके 500 MB ही बचा हुआ है एयरटेल पे, ठीक है। तो 279 Mbps की डाउनलोड स्पीड और 30.4 Mbps की अपलोड स्पीड आई है एयरटेल पे। ओके 5G के दोनों टेस्ट हो गए। अब मैं 4G में कर लेता हूँ, सिर्फ 500 MB डेटा बचा है एयरटेल में, तो अच्छा है मैंने एग्जॉस्ट कर दिया इसको। तो फाइनली टेस्टिंग भी अपनी लगभग ख़त्म हो चुकी है। और एयरटेल का एक और बग भी दिखाऊंगा गाइस आपको, ठीक है। तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना। एंड एयरटेल का ही सर्वर से कनेक्ट करके मैंने गो कर दिया। वो सॉरी फ्लाइट मोड ऑन ऑफ करना था, प्रोसीजर करना था गाइस, प्रोसीजर करना भूल गया। कोई नहीं, मैं एक बार SMS को डिसमिस कर देता हूँ, ठीक है। प्रोसीजर वापस हो चुका है अपना। नेट मॉन्स्टर पे चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। 900 बैंड पे कनेक्ट हुआ है। 900 पे टेस्ट करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी आपको झलक दिखाता हूँ, ठीक है। टेस्टिंग के रिजल्ट में नहीं मानेंगे इसको, सिर्फ झलक दिखा रहा हूँ 900 की कितनी स्पीड दे रहा है एयरटेल यहाँ पे, ठीक है। भाई कनेक्ट हो जाए जल्दी से, ठीक है। 15 मिलीसेकंड और 900 में। और यार 900 तो बहुत शानदार है यार। एयरटेल ने डीप्रायोरिटाइज करके एक चीज़ तो बहुत अच्छी करी कि बहुत सारे डिवाइस कनेक्ट ही नहीं हो पाते। चलो इसको भी एक तरह से मैं बताता हूँ, देखो गाइस कितना कमाल का है 900 मेगाहर्ट्ज़ बैंड, ठीक है। ये बहुत सही चीज़ पता चली। चलो आगे से ऐसा करेंगे, वेरिएबल आया बिना स्पीड टेस्ट में तो उसको रख लेंगे, मतलब अलग ही बैंड से कनेक्ट हो गया फिर भी रख लेंगे, आखिर एयरटेल ने दिया है ना। वापस से फ्लाइट मोड ऑन ऑफ करते हैं। एयरटेल आज शौक पे शौक दे रहा है यार, देखा आपने गाइस, फिर से 900 बैंड पे कनेक्ट हो चुका है गाइस। एक शेडी ट्रिक तो पता नहीं चली एयरटेल की कहीं। आपने एक चीज़ देखी, जैसे ही 500 MB पे जब 500 MB बचा उसका मैसेज आया, उसका 900 बैंड पे कनेक्ट हो गया। समझ रहे हो, ऐसा तो नहीं डीप्रायोरिटाइज कर देता है एयरटेल। आपके सामने है गाइस यार, ये नई चीज़ पता चली। चलो टेलीकॉम डॉक्स की एक और वीडियो में काम आ जाएगा। चलो फिर से 900 पे कनेक्ट हो गया, वापस देखते हैं। यार ये तो एयरटेल वर्सेस जियो बैटल थी, इसमें एयरटेल की एक रियलिटी भी दिख गई यार। तो चलो 22 Mbps तो 900 मेगाहर्ट्ज़ की थ्रॉटलिंग दिख रही है। वैसे थ्रॉटलिंग तो क्या, जितनी उसकी लिमिटेशन है 5 मेगाहर्ट्ज़ पे, लेकिन फिर भी यार 32 Mbps 33 Mbps काफ़ी सही है यार 900 मेगाहर्ट्ज़ के हिसाब से। बट गाइस 900 मेगाहर्ट्ज़ मतलब 500 MB से नीचे डेटा जाते ही एयरटेल आपको कैप कर देता है 900 बैंड पे। तो सिर्फ 100 MB बचा है, अब कैप ना कर देगा इसे ना। काफ़ी कमाल की चीज़ दिखाऊंगा, है ना। ये चीज़ हो गई। चलो ठीक है, 100 MB का मैसेज आ गया। अब एक आपको मस्त जो चीज़ मैं आपको एयरटेल में दिखाना चाहता हूँ वो मैं आपको दिखाऊंगा। उसके वो तो ऑल्दो इस फ़ोन में है मेरे, चलो मैं इसमें आपको दिखाता हूँ। हाँ एक काम करता हूँ, मैं कैमरा स्विच करके ही ऐसे कर लेता हूँ। ओके एक बार चलो लास्ट टेस्ट और कर लेता हूँ कि मैं एक बार इसको फ्लाइट मोड ऑन ऑफ कर देता हूँ एक बार फिर से, कि सही में यार एयरटेल ऐसा कर रहा है कि 900 बैंड पे कनेक्ट कर दिया अगर तुम्हारा डेटा 500 MB से नीचे है। तो ऑब्वियसली गाइस यही चीज़ है, आप देख सकते हो 900 पे ही कनेक्टेड है, 900 मेगाहर्ट्ज़ पे। तो देख लो एक और चीज़ आज एक्सपोज की चीज़ पता चल गई। एयरटेल आपका बैंड ही चेंज कर देता है, 900 पे रिस्ट्रिक्ट कर देता है, कैरियर एग्रीगेशन हटा देता है जैसे आपका डेटा 500 MB से नीचे हो जाता है। देखो गाइस इसी तरह से मुझे चीज़ें डिस्कवर होती है जब मैं पर्सनल टेस्ट कर रहा होता हूँ ना। ये काफ़ी सही चीज़ लगी, कैमरे के सामने इस बार मैं टेस्ट कर रहा हूँ तो इस बार ये नई चीज़ मेरे को कैमरे के सामने ही देखने को मिली, काफ़ी सही चीज़ है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एयरटेल का असली गेम, ठीक है। पहले आपको दिखा दूँ, देखो स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो सिर्फ 100 MB बचा हुआ है, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डर पे भी देख सकते हो सिर्फ 100 MB बचा हुआ है, ठीक है। अब इसी नंबर पे मैं काम करता हूँ, आपके सामने ही करता हूँ, ठीक है। एयरटेल ऐप लिखी मैंने, ठीक है। एयरटेल मैंने डाउनलोड पे लगा दिया, ठीक है। देख सकते हो मैं इसे एक चीज़ चेक करना चाहता हूँ, ठीक है। काफ़ी सही चीज़ है गाइस, लाइव टेस्ट कर रहा हूँ, लाइव ही सबके सामने। आई थिंक आधे घंटे से ऊपर की बन जाएगी वीडियो, बट आपको सारी रियलिटी तो देखने को मिलेगी, ठीक है। इंस्टॉल हो रहा है ये तब तक। एक बार मैं तब तक आपको माई जियो में दिखाता हूँ। माई जियो ऐप मैंने खोला, ठीक है। जो जियो की सिम इस फ़ोन में है जिससे मैं टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, वो मैं आपको दिखा दूँगा। नंबर मेरे को ब्लर करना पड़ेगा, मैं जाता हूँ रिचार्ज वाले सेक्शन से पहले। लोड हो रहा है, आई थिंक एयरटेल का डेटा ख़त्म हो गया। तो गाइस वो एकदम से कोई आ गया था इसलिए, है ना। तो माई जियो ऐप मैंने खोल ली, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ। जियो में एक चीज़ आपको पता है, इतना मैंने टेस्टिंग करी, ठीक है, एयरटेल में डेटा ख़त्म हो गया, जियो में पूरा का पूरा डेटा बचा हुआ है 1.93 GB, ठीक है। देख सकते हो ये काफ़ी सही चीज़ है। 4G हो 5G हो कहीं भी जियो में अगर आप स्पीड टेस्ट में टेस्ट कर रहे हो ना, तो उसमें डेटा यूज़ नहीं करता। जियो की काफ़ी अच्छी चीज़ लगती है मुझे, ठीक है। हाँ तो मैं एयरटेल की आपको रियलिटी दिखा रहा था, जो मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, थंबनेल यहाँ पे लगा दूँगा।
तो अब मैंने आपको बताया, चलो मैं एक बार आप नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, मैं गेट OTP पे क्लिक कर दिया तो इसी पे OTP आ जाएगा। आपके सामने लाइव कर रहा हूँ ताकि आपको पता तो चले कि यार हाँ ऐसा तो नहीं है। लाइव टेस्टिंग, ठीक है। आपने देख लिया डेटा 100 MB से नीचे बचा हुआ है, ठीक है। अब देखो, कोई भी परमिशन नहीं देता मैं एयरटेल को। यहाँ पे देखो 5 दिन में मेरा प्लान एक्सपायर होने वाला है, 3 GB डेटा लेफ्ट दिखा रहा है अभी भी। ये 4 दिन बाद भी मैं इसको चेक करूँगा ना, 3 GB डेटा लेफ्ट ही दिखाएगा, ठीक है। इससे पहले 2.7 दिखा रहा था, ठीक है, लेकिन अब बढ़ बढ़ के 3 GB, जब आपको पता है 100 MB ही बचा हुआ है। ये देखो 100 MB डेटा ही बचा हुआ है इसमें, ठीक है। 100 से भी कम हो गया अब तो, ठीक है। अब मैं डेटा यूसेज भी ट्रैक करता हूँ ना, अब देखो यहाँ पे आप देख सकते हो ना, ये इसी तरह का सबसे शेडी बिहेवियर है। यहाँ पे डेटा यूसेज पे जाऊँगा मैं, ठीक है। डेटा यूसेज दिखा देगा कि मैंने इतनी डेटा यूसेज करी है। देखो आज मैंने 1736 MB यूज़ कर लिया डेटा, ठीक है। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरी लिस्ट है। एंड यहाँ पे कल मैंने तो शायद यूज़ नहीं किया था, एंड कल से पहले भी 2 दिन पहले भी यूज़ नहीं किया था, है ना। तो आज का इतना मेरा डेटा यूजेज है। लेकिन 219 का रिचार्ज कराया था, 3 GB उसमें मिला था, उससे पहले यूज़ कर लिया, तो टोटल मिला के अब हो गया 3 GB यूज़ हो गया। लेकिन आज आप देख सकते हो 1800 MB के आसपास यूज़ हुआ है, लेकिन नहीं दिखा रहा है। ये सिर्फ दिखा रहा है 3 GB का, 3 GB पूरा डेटा बचा हुआ है, ठीक है। बाद में भी स्क्रीनशॉट लेके डाल दूंगा। 4:16 हो रहा है दोपहर के, ठीक है। मैं एंड तक जितना, जब तक इस फ़ोन की बैटरी होगी उस टाइम भी खींच के डालूंगा। नहीं दिखाएगा ये डेटा, आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा। माई एयरटेल थैंक्स ऐप में नहीं दिखाएगा ये। तो बग है, इशू है। एयरटेल जानबूझ के ऐसा कर रहा था कि कस्टमर मिसलीड और रिचार्ज एक्स्ट्रा करा है, तो आपको पता नहीं। तो एयरटेल कभी कभी अच्छा लगता है मेरे को उन चीज़ों से, लेकिन जो शेडी टैक्टिक्स करता है ना, उससे वापस से मेरी नज़रों में एयरटेल नीचे ही चला जाता है। बहुत सारे लोग जो मेरी एयरटेल की इस एग्जैक्ट कंप्लेन को मैंने किया था ना, उसमें एग्जैक्ट लोगों ने पॉइंट आउट करी थी ये चीज़, ठीक है। तो एक काम करते हैं, डेटा पूरी तरह से एग्जॉस्ट करते हैं, ठीक है। चलो OTP आया है, काम करते हैं स्पीड टेस्ट करके डेटा को पूरी तरह से एग्जॉस्ट करते हैं। ओके, गलती से शायद मुझसे स्क्रीन, उस फ़ोन का बटन दब गया पावर का, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑफ हो चुकी है। मैं जल्दी से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्रोसेस कर रहा है ये अभी, ठीक है। 1 सेकंड का इसे ना, एक बार प्रोसेस हो जाए उसके बाद फिर एक डेटा एयरटेल का पूरा ख़त्म करते हैं उसके बाद। और ये आज पहली बार इस तरह की कोई टेस्टिंग वीडियो बन रही है, बहुत लंबी बनेगी लेकिन बहुत मज़ा आने वाला है, ठीक है। तो एग्जैक्टली देखते हैं क्या होता है। एक बार स्क्रीन रिकॉर्डिंग प्रोसेस हो जाए फिर मैं आगे आपसे मिलता हूँ। तो स्क्रीन रिकॉर्ड प्रोसेस हो चुकी है, मैं नई रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी, ठीक है। अब एयरटेल से कनेक्ट कर दिया है, ठीक है, इसको 4G से ही। तो मैं 4G पे ही चलो स्पीड टेस्ट करता हूँ फिर से, ठीक है। 900 बैंड से ही कनेक्टेड है अभी भी, आप देख सकते हो 35 Mbps, 36, 34, 31, 32, 33 ऐसी स्पीड आ रही है। सिंक कर लेता हूँ वीडियो से इसको, है ना। तो इसी तरह की स्पीड आ रही है। एक बार डेटा पूरा एग्जॉस्ट हो जाए फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है। एंड 4G आप यार कितना कमाल का है ना एयरटेल, मतलब पहले तो रिस्ट्रिक्ट कर दिया कैरियर एग्रीगेशन, जैसे ही 500 Mbps आप MB से नीचे डेटा बचा। उसके बाद आपको एयरटेल ऐप का तो मैंने वो बता ही दिया किस तरह से लोग स्कैम कर रहे हैं कस्टमर्स के साथ। तो ये टेस्टिंग के साथ साथ स्कैम वीडियो भी हो जाएगी एक तरह से। जियो जहाँ पे अनलिमिटेड आपको स्पीड टेस्ट का डेटा देता है कि आप स्पीड टेस्ट करो तो आपका डेटा माइनस नहीं करेंगे, एयरटेल माइनस भी करता है स्पीड टेस्ट का डेटा। ऊपर से आपको शो भी नहीं करता है ऐप के अंदर कि ना आपका डेटा ख़त्म हो चुका है। वो यूजेज दिखा देगा कि इतना ही डेटा यूज़ हुआ, आज अपना इतना यूज़ कर लिया, लेकिन वो नहीं दिखा रहा। तो एक्सक्लेमेशन मार्क लग गया। मेरे हिसाब से एयरटेल का डेटा पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। बट ऐसे फिर से फ्लाइट मोड ऑन ऑफ करता हूँ एक बार गाइस। इसीलिए यार एयरटेल मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। ऑल्दो कभी कभी वो सरप्राइज़ दे देता है स्पीड्स वगैरह के मामले में, लेकिन जो कंपनी जिस तरह से शेडी प्रैक्टिसेस कर रही है ना एयरटेल, वो मुझे गलत लगता है। तो मैं वापस एक बार क्लिक करता हूँ, बट आई थिंक डेटा एग्जॉस्ट हो गया है, ठीक है। देखो 100% का मैसेज भी नहीं भेजा इन्होंने अभी तक, देखो अनएबल टू कंप्लीट, ठीक है। तो आई थिंक यार डेटा ख़त्म हो चुका है। इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए मेरे पास एक और वो है। अपन चलते हैं सेटिंग्स में, इसको करते हैं अपन इसको 5G, ओके। एंड 5G हो चुका है ये। अब लेट्स सी क्या होता है। गो, नहीं हो रहा टेस्ट। डेटा पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है एयरटेल में। जियो और VI वगैरह की तरह आपको 64 kbps, मतलब बहुत स्लो, मतलब वो भी यूजेबल तो नहीं होता, लेकिन चलो बहुत कम तो चलता है, बहुत धीरे भी चलता है। व्हाट्सएप मैसेज डबल टिक तो चला जाता है, लेकिन एयरटेल पूरी तरह से इंटरनेट को ब्लॉक कर देता है, ठीक है। जैसे आपका डेटा कोटा ख़त्म हो जाता है, तो आप लोग देख सकते हो कुछ इसी तरह से है। एंड बट आई थिंक इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं कमेंट्री दूंगा, इसका लास्ट में भी कमेंट्री दूंगा, तो यहाँ पे मैं कंक्लूजन नहीं देने वाला। बट एयरटेल का डेटा ख़त्म हो चुका है। तो चलो एक काम करता हूँ, मैं जियो के सिम पे स्विच कर लेता हूँ डेटा, ताकि मैं इंटरनेट तो यूज़ कर सकूँ, है ना। उसके बाद मैं आपको एयरटेल थैंक्स ऐप में दिखाता हूँ क्या अभी भी अपडेट हो गया सब कुछ। एयरटेल की सिम को मैंने कर दिया यहाँ पे ऑफ, एंड इसी के साथ ही यहाँ पे बटन को दबा देता हूँ।
एंड जियो का नेटवर्क आ चुका है मेरे पास, तो एयरटेल को मैंने कर दिया टर्न ऑफ। एंड अब अपन चलते हैं एयरटेल के ऐप में। उससे पहले जियो का डेटा ऑन कर लेता हूँ मैं, सिम वन जियो पे। ठीक है, डेटा इसका ऑन कर दिया है। अब मैं आपके सामने ही खोलता हूँ माई एयरटेल ऐप। पहले आपको दिखाता हूँ, रिसेंट से मैं क्लियर कर देता हूँ ऐप को। ठीक है, रिसेंट से मैंने क्लीन कर दिया एंड जियो का नेटवर्क आ चुका है 5G का। ओके, अब मैं एयरटेल ऐप खोलता हूँ। मैंने एयरटेल ऐप खोल दी। ठीक है, एयरटेल ऐप यार एक तो इतनी परमिशन मांगते हैं, मैं तो नहीं देता बिल्कुल भी इनको परमिशन। एयरटेल ऐप खोलने के बाद आप लोग देख सकते हो लोड नहीं हो रहा जियो के 5G में, थोड़ा स्लो हो रहा है। कोई बात नहीं, वेट कर लेते हैं। तो ये इतना बड़ा बग है, वन सर्विसेज दिखा रहा है जैसे कि मैंने चलो क्लिक कर दिया इस पर। कौन सी सर्विस है, मोबाइल की है। ठीक है, पैक डेटा देखो, ये नंबर दिखा रहा है मेरा 219 का ट्रूली अनलिमिटेड रिचार्ज है, 3 GB 5 दिन में पैक ख़त्म हो जाएगा। एक्शन ड्यू दिखा रहा है, चलो इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, 3 GB का 3 GB ही लेफ्ट है, मतलब 3 GB ही बचा हुआ है। मतलब ये कौन सा वो है यार, देखो अभी भी 3 GB का 3 GB ही बचा हुआ है। मैं ट्रैक डेटा यूजेज पे जाऊँगा ना, फिर देखते हैं क्या कहता है ये। खोल लिया मैंने इसे एंड लेट्स सी अब क्या सरप्राइज़ देगा एयरटेल। एयरटेल के साथ यही होता है गाइस। 1736 मेगाबाइट्स यूज़ किया है मैंने और ये सारी टेस्टिंग। ठीक है, चलो ये चीज़ है। तो एयरटेल का डेटा ख़त्म हो चुका है, SMS भी नहीं आया, डेटा चलना बंद हो गया, 900 मेगाहर्ट्ज़ पे कनेक्ट हो गया और फिर भी ये 3 GB डेटा ही दिखा रहा है। तो गाइस देख सकते हो किस तरह से एयरटेल का बहुत बड़ा स्कैम है। अब मैं अपना कंक्लूजन और आगे दे देता हूँ, बाकी आप सब ने आज देख ही लिया। जितनी भी अभी तक मैंने रिपोर्टिंग करी थी इस चीज़ के बारे में, आज बिल्कुल लाइव टेस्टिंग के दौरान आपने एयरटेल का देख लिया। वीडियो शुरू हुई थी जियो वर्सेस एयरटेल 4G 5G स्पीड टेस्ट को लेके। एंड में आते आते एयरटेल का एक और गफला, एक और स्कैम समझ में आया अपने को। चलो काफ़ी अच्छा है ना, एयरटेल की स्पीड काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, वो सब चीज़ें। जियो की थोड़ी कम है, लेकिन यार जियो में इतनी ज़्यादा शेडी टैक्टिसेस नहीं है, मतलब प्रैक्टिसेस नहीं है, ये चीज़ कहूँगा मैं। तो आगे मेरा कंक्लूजन सुनो वीडियो में मैं क्या कहता हूँ। ठीक है गाइस, देख सकते हो। तो गाइस 4:32 हो चुके हैं। ठीक है, मैं वापस से वो सिम उस फ़ोन से निकाल के वापस जिस फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ एयरटेल की सिम, इसी फ़ोन में डाल दी मैंने वापस। ठीक है, इसके बाद इसी में माई एयरटेल थैंक्स ऐप में लॉग आउट हो चुका था, तो इसको वापस से लॉग इन किया है ना। इसके बाद मैंने क्या चीज़ देखी मैं आपको बताता हूँ। स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ मैंने उस पर क्लिक किया। ठीक है, ट्रैक डेटा यूजेज किया। आप देख सकते हो यार, इसने 2800 MB यूज़ कर चुका, मतलब 200 MB मैंने पहले यूज़ कर लिया होगा है ना, जब से रिचार्ज करा तब से। तो उसके बाद 2800 MB आज यूज़ हुआ है। तो पूरा लिस्ट भी आप देख सकते हो, इतना इतना डेटा यूज़ हुआ है। ठीक है, ऊपर 4G प्लस देख रहे हो, VI की पोस्टपेड सिम है ना, तो उससे मैं उसका इंटरनेट यूज़ किया। एयरटेल की सिम मैंने बंद कर दी थी। ठीक है, दोनों सिम लगी हुई है, तो एयरटेल की बंद करके VI का डेटा यूज़ कर रहा था मैं। तो शॉकिंग चीज़ आप देख सकते हो, अभी भी जो लोग बोलते हैं भाई एयरटेल ऐप में टाइम लगता है थोड़ा सा डेटा शो होने में, यार पूरा महीना वेट कर लिया मैंने, फिर भी वो उतना ही डेटा दिखाता है, उतना ही डेटा दिखाता है। आपके पास 0 MB बचा होगा 3 GB में से, तो उतना ही दिखाएगा। लेकिन जब आप ट्रैक डिटेल्स में जाओगे ना, तो दिखा देगा 2800 MB है ना, आपने कंज्यूम कर लिया है, लेकिन वो मेन स्क्रीन पे वो नहीं दिखाता कि आपका डेटा बिल्कुल भी यूज है। वो पूरा दिखाता है 3 GB डेटा बचा हुआ है। स्कैम है, स्पैम है, क्या है मुझे नहीं पता, आप लोग ही टर्म देना। मैं तो स्कैम ही कहता हूँ यार, आप मिसलीड कर रहे हो कस्टमर्स को। तो गाइज़ आप लोगों ने देख ही ली टेस्टिंग एंड सबसे पहले तो यार ये चीज़, मैं पहले ये चीज़ें पॉइंट आउट करता हूँ, अपनी चीज़ें बाद में बताऊँगा। जियो का काफ़ी सही चीज़ है कि वो स्पीड टेस्ट में इंटरनेट यूज़ नहीं करता, तो ये काफ़ी थम्स अप है जियो के लिए। ठीक है, एंड दूसरी चीज़ यार, आपने एयरटेल का स्कैम स्पैम मिसलीडिंग जो भी चीज़ है वो वीडियो बना चुका हूँ मैं पहले इस पर, यहाँ पे कहीं भी थंबनेल डाल दूँगा, वो भी देख लेना। मतलब आपको आपने देखी नहीं है तो उसमें यार अभी 24 घंटे हो चुके हैं इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के बाद, ऑलमोस्ट 4 बज चुके हैं ना। तो अभी भी मैं ना लेटेस्ट स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे डाल दूंगा। एयरटेल ऐप में अभी भी पूरा 3 GB का 3 GB ही डेटा बता रहा है, लेकिन पूरा ही ख़त्म हो चुका, आपको भी बताया। ठीक है, मेन होम स्क्रीन पे भी, और उसके बाद उसको खोल के देखते हैं ना कितनी बचा है डेटा वहाँ पे, तो उसमें भी, लेकिन यूजेज में दिखा रहा है कि इतना MB कंज्यूम हो चुका है। ठीक है, लेकिन फिर भी बता रहा है 3 GB बचा हुआ है। एयरटेल का बहुत बड़ा स्कैम है। जियो की काफ़ी अच्छी चीज़ जो मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताई थी कि हाँ यार ये स्पीड टेस्ट में डेटा नहीं ले रहा, काफ़ी सही चीज़ है। ओके, अब बात करूँ यार अपने कंक्लूजन की, तो आपने वीडियो में देख के ही समझ लिया होगा कि यार जितना मुझे लगा ना 5G के मामले में, जो मेरा एरिया है बाहर निकल के, एयरटेल की 5G स्पीड जियो से अच्छी है। ठीक है, और जियो बिल्कुल अनस्टेबल, एयरटेल भी अनस्टेबल ही कहूँगा। ठीक है, दोनों के सेगमेंट में, बिकॉज यार कभी 400-300 तक जा रही है, कभी 200 उसके नीचे आ रही है, और जियो तो महान कभी 50-60 भी चली जा रही है, फिर कभी 100, 150, 200, फिर 300 भी मुश्किल से जा रही है। लोग मतलब बाहर तो ख़राब ही हाल है 5G का। ठीक है, लाइन ऑफ साइट पे है टावर से, बीच में कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस भी है कुछ कुछ के, लेकिन एयरटेल का तो एटलीस्ट यार लाइन ऑफ साइट ही कहूँगा। एंड दूसरी चीज़, इंडोर्स आपने देखा, सिर्फ जियो की इतनी मेहरबानी थी, 700 बैंड कनेक्टेड था, उसके अलावा तो
जियो का 5G भी किसी काम का नहीं है, मतलब उससे फास्ट तो वीआई का 4G चलता है, ठीक है। तो इसी वजह से यार इंडोर्स में, और एयरटेल का भी आपने देख लिया भाई 5G के नाम पे 4G की लेयर पे चल रहा है बिल्कुल, है ना, और कोई स्पीड आ नहीं रही। जस्ट यहीं पे पीछे यहाँ पे वहाँ पे टेस्ट किया था, कोई स्पीड आ नहीं रही है। एंड इसी के साथ यार बाहर भी मैं कुछ कहूँगा नहीं, इतनी खास परफॉर्मेंस है। वो एयरटेल में भी मीडिया इशूज़, जियो में भी मीडिया इशूज़ चलते रहते हैं। टेलीग्राम आपने खोला, ऊपर कनेक्टिंग 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 आता रहेगा। उन सारे ऐप्स की अलग से किसी और दिन टेस्टिंग करूँगा। मतलब यार क्या है यार, मतलब 5G का ही 1 Gbps तक वो कर दिया। लोग स्पीड टेस्ट डाल रहे हैं टावर के पास जाके, यार 1 Gbps आ रहा है, मुझे इतना आ रहा है, काफ़ी सही चीज़ है। रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस भाई, 5G का साइन आ रहा है रूम के अंदर, 5G चल नहीं रहा। जियो में 5G चल रहा है, वो बिल्कुल लल्लू स्पीड के साथ, ठीक है। 4G की आपने हालत देख ही ली। किसी किसी केस में 1 Mbps भी अपलोड नहीं जा पा रहा, बाकी 15 20 25 30 ऐसे Mbps की डाउनलोड स्पीड है, ठीक है। अब यार ये तो BSNL इससे पास चल जाता है कभी कभी। BSNL की वीडियो देखी होगी आपने, तो आपको पता होगा, ठीक है। और यार इसी के साथ एक और चीज़ की यार, तुम एडवर्टाइज इस तरह से कर रहे हो ना 5G को, बिल्कुल गेम चेंजिंग होने वाला है, लेकिन सबसे ज़्यादा मीडिया इशू 5G ही दे रहा है, ठीक है। जैसे टेलीग्राम वगैरह का इशू बताया यार, कभी कोई ऐप खोला, ठीक है, उसमें लोड ही नहीं हो रही चीज़ें 5G में, उसको 4G करो तो लोड हो रही है। ऐसा नहीं है कि 5G में स्पीड नहीं आ रही, फुल स्पीड आ रही है 200 300 Mbps, लेकिन फिर भी फ़ोटो लोड नहीं हो रही किसी ऐप के अंदर। तो यही सारे इश्यूज़ हैं। और ऐसा भी नहीं है कि यार नई नई डिप्लॉयमेंट है, ठीक है। अब देखो वोडाफोन आइडिया 5G डिप्लॉय कर रहा है, ठीक है, मैं एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। उसका जब भी 5G आएगा मेरे एरिया में, मैं टेस्ट करूँगा, ठीक है। उसमें ऐसा इशू आता है तो ठीक है, क्योंकि जियो एयरटेल में भी स्टार्टिंग में जब आया था ना इशू, जब मैंने टेस्टिंग करी थी, उसमें मैंने यही चीज़ कही थी गाइस, बिल्कुल स्टार्टिंग की बात है, क्योंकि अभी BSNL में 4G आया ना, तो उसमें मैंने ये चीज़ बोली। सबको मैं मत देता हूँ मौका स्टार्टिंग में, कहीं स्टार्टिंग का ही बात है यार, हो सकता है इशू हो, धीरे धीरे फिक्स कर देंगी कंपनीज। बट यार 2022 2024 25 लगभग 2.5 3 साल हो चुके हैं 5G डिप्लॉय किए हुए। अब तो लगभग स्टेबल, और इन्वेस्टमेंट भी कम कर दी 5G में इन सब कंपनीज ने, ठीक है, एयरटेल और जियो ने। फिर भी यार तुम्हारे इतने सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, नेटवर्क बिल्कुल अनस्टेबल सा है, ठीक है, कुछ नहीं हो पा रहा, अंदर 5G चल नहीं रहा, बैटरी ज़्यादा ड्रेन हो रही है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो मैं तो ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, आप लोगों ने खुद ने ही टेस्ट में देख लिया। 1 घंटे से ऊपर की लंबी वीडियो हो गई है, तो थैंक यू गाइस यहाँ तक देखने के लिए। और यार इसके अलावा तो मैं क्या ही कह सकता हूँ, ठीक है। वीआई का 5G आएगा, उसकी भी टेस्टिंग करेंगे। और तो मुझे वीआई से भी ऐसा कुछ नहीं लगता कि वो कुछ 10 Gbps की स्पीड दे देगा, वो भी 300 400 500 Mbps पे ही रहेगा। बट इतनी उम्मीद है कि वीआई के 5G की जब मैं अपने यहाँ पे टेस्टिंग करूँगा ना, तो एटलीस्ट यार 100 200 Mbps तो यहाँ दे देगा एटलीस्ट। मैं तो इतनी एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ, ठीक है। बिकॉज ये जब 100 मेगाहर्ट्ज़ यूज़ कर रहे हैं ना, उसमें 50 मेगाहर्ट्ज़ ही है, तो 50 मेगाहर्ट्ज़ मतलब बैंडविड्थ कम है ना, तो पेनिट्रेट आराम से कर पाएगा। ऑल दो वो है 3500 मेगाहर्ट्ज़ ही, लेकिन बैंडविड्थ उसकी क्योंकि 50 मेगाहर्ट्ज़ है ना, तो टॉप एंड की स्पीड हो सकता है कम आ जाए, लेकिन एटलीस्ट 5G चलेगा तो सही रूम के अंदर, मुझे ये एक्सपेक्टेशन है, ठीक है। दिल्ली मुंबई वगैरह बहुत सारी जगहों पे लाइव हो चुका है, ठीक है। ऑफिशियली लॉन्च मुंबई में हुआ है, बाकी हैदराबाद वगैरह में टेस्टिंग फेज में लोगों को मिलना शुरू हो चुका है। तो लेट्स सी जयपुर राजस्थान में कब आता है, आई होप अप्रैल मई जून तक आ जाए मैक्सिमम यार, इससे ज़्यादा वेटिंग नहीं। और वीआई पोस्ट पेड की स्पेशल वीडियो है आप लोगों के लिए, तो हो सकता है 95% चांस है इस वीडियो के बाद वो वीडियो है, तो उसके लिए स्टे ट्यून्ड रहना गाइस। एंड मेरा अपना फीडबैक दूँ तो अभी भी जो मुझे अपना पर्सनल फेवरेट ऑपरेटर लगता है वो वीआई ही लगता है, ठीक है। इसके बाद जियो एयरटेल BSNL ये सब तो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऐसे चलते रहेंगे, मतलब फोर्थ तक। फेवरेट वीआई है। अब देखते हैं 5G के बाद कैसी स्टोरी रहती है। ऐसा तो नहीं 5G लॉन्च होने के बाद 4G थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाए क्या। एंड एक बार वीआई का 5G आ जाता है ना, तो तीनों धुरंधरों को भिड़ाएंगे अपन फिर से। एंड हो सकता है इसी बीच में एक और टेस्ट कर दूँ 4G का। एयरटेल जियो वीआई BSNL चारों का 4G टेस्ट करूँ तो कैसी लगेगी उसकी वीडियो, कमेंट में बताना, सजेशन दे सकते हो गाइस। और पता है मैं एक और चीज़ सोच रहा हूँ, फ्यूचर में अपन ऐसा करेंगे, आप सब लोगों से एक मैं फॉर्म ले लूँगा, मतलब ऑनलाइन गूगल फॉर्म्स वगैरह में, जिसमें आप अपने स्पीड टेस्ट सबमिट कर सकते हो। आप जो भी ऑपरेटर यूज़ करते हो ना, जिसकी आपको लगती है अच्छी सर्विस है बुरी सर्विस है, आप अपने लोकेशन में स्पीड टेस्ट करके उसको मुझे भेज सकते हो। आपने अपने लोकेशन मतलब एग्जैक्ट डिटेल्स तो नहीं, सिटी बता देना बस, ठीक है। उसका अपना फ़ोन तो उसमें नाम लिखा ही आ जाता है स्पीड टेस्ट में, कब से यूज़ करो, कौन सा प्लान है, सब बता सकते हो, कैसा एक्सपीरियंस है वो भी लिख सकते हो, ताकि मैं एक कंपाइलेशन की तरह रिएक्ट करते हुए वीडियो आपके साथ शेयर कर सकूँ इस चैनल पे। तो काफ़ी मज़ा आएगा। तो मैंने काफ़ी सारे प्लान्स बना रखे हैं, देखते हैं क्या होता है। मार्च की शायद लास्ट वीडियो होने वाली हो सकता है अप्रैल में भी लग जाए, लेकिन देखते हैं कैसा होता है। एंड यही था आज की वीडियो में। ओवरऑल 5G से यार डिसअपॉइंटेड ही हूँ मैं एयरटेल जियो के, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि यार मैं ये को मेरा कोई काम नहीं कि मैं बाहर ही घूमता रहूँ 5G के लिए, मुझे अपने घर के अंदर ही 5G नहीं मिल रहा, तो मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए और, ठीक है। तो ये था गाइस, बाकी मुझे कोई नीड है नहीं 5G की, मैं वाईफाई ब्रॉडबैंड यूज़ करता हूँ 400 Mbps का। बट स्टिल यार, इस तरह से कंपनी ने हाइप मार्केटिंग वगैरह सारी चीज़ें करी है,
पूरा डामाडोली है कंपनीज़ का सिस्टम, ठीक है। यही था आज की वीडियो में गाइस, मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना। इन तीनों चारों में से कोई भी वीडियो अच्छी लग रही हो क्लिक करके देख लेना। बाय गाइज। और गाइस ये जो कलर आप मेरी उंगलियों पे देख रहे हो ना, तो होली का कलर है, ठीक है। शक्ल से तो बड़ी मुश्किल से निकल गया था, हाथों और पैरों की उंगलियों में बचा हुआ है, तो ये है, कोई दूसरी चीज़ मत समझना, नेल पेंट वगैरह।